तो आइए साथियों, आज हम लोग जीके एवं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी प्रश्न राज्यकर्मी परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कर रहा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी ठीक है। अगला कह रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है बीमारी। ठीक है। अगला कह रहा है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं मिलता है। ठीक है। अगला कह रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से हो गया रिकेट्स हो गया। विटामिन सी से तो हम लोग पढ़े थे स्कर्वी, और विटामिन बी से वेरी। चलिए अगला स्लाइड चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। ठीक है। अगला है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से क्या होगा? बांझपन होता है। ठीक है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला स्लाइड है हमारा। अगला कह रहा है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। अगला, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। और एक होता है खाने वाला सोडा जो यूज होता है, उसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको भी याद रखिएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का पीतल जो है मिश्रण है। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी को ही हम लोग बोलते हैं कैल्सीफिरोल। चलिए अगला स्लाइड चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? जो नेत्र दान करते हैं तो वो किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया को। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है। अस्थि मज्जा या बोन मैरो। ठीक है। चलिए अगला। अगला कह रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। फिर है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है। अगला है, फिर कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम। रोम का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा रीड ओनली मेमोरी। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी मेमोरी क्या होता है? जो अस्थायी नहीं है उसको रैम बोलते हैं, तो इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला कह रहा है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये 1907 में हुआ था, ईस्वी पूछ देता है। और सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस दो पार्ट में बट गया था, उदारवादी और उग्रवादी नामक
2 पार्ट में बट गया था। चलिए अगला, देखिए अगला कह रहा है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राज राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। फिर कह रहा है भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये जो था जीसी हिल्टन था। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला कह रहा है किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील, ठीक है, बिना दलील का कानून कहा गया है? तो ये कौन है? रॉलेट एक्ट को कहा गया है। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये खुदीराम बोस थे। फिर अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी थे। चलिए अगला कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। फिर कह रहा है कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? 1907 ईस्वी में अभी पता चला था, नरम दल एवं गरम दल। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला कह रहा है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये शिवाजी थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो एक तो था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। याद रखिएगा। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को। ठीक है, लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। चलिए अगला स्लाइड। अगला में कह रहा है ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। अगला है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरुमुखी लिपि का गुरु अंगद ने किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना। चलिए अगला कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड मेयो ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? ये लॉर्ड रिपन को दी गई है। ठीक है, उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? लॉर्ड रिपन को। अगला शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगला आ गया है, ये रहा। ठीक है, चलिए अगला है और ये लास्ट है।
देखिए कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो ये हंसराज था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है। फिर है अगला है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइटमैन कमीशन, क्योंकि इसमें सारे लोग अंग्रेज ही थे, इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 ईस्वी का हुआ।